जी तो नाजरीन, आज हम बात करने लगे हैं कि किस तरह हम एक्स्ट्रा थीम के फुटर को सेट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का हेडर और फुटर हमारी वेबसाइट की खूबसूरती में इजाफा करता है। हमें चाहिए कि हम अपने हेडर और फुटर को इंतहाई खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। ये मैंने तीन बड़ी इंटरनेशनल अदारे हैं जिन्हें मैंने खोल के रखा हुआ है। देखिए, CNN न्यूज़ है। अगर आप इसके हेडर की बात करें तो ये हेडर है इसका। हेडर हमेशा स्टैटिक रहता है। मेरी इससे पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने हेडर के मुतालिक सारा समझाया है और एक अच्छा हेडर बना के भी दिखाया है। आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फुटर के बारे। तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, फुटर हमेशा वेबसाइट के फुट में होता है, क्योंकि नाम से भी आपको लग रहा है फुटर है, तो ये वेबसाइट के बिल्कुल एंड में होता है। तो ये हेडर है जिसके ऊपर मैं माउस होवर कर रहा हूँ, और ये मेरा फुटर है। तो अगर आप देखें, फुटर इस फुटर के कितने कॉलम है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात कॉलम का ये फुटर है, और तीन रोज हैं। एक, दो और तीन। नीचे जो सा है कॉपीराइट एरिया है। अगर मैं इसी तरह ही पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़पेपर की बात करूं तो ये जंग न्यूज़ है। अगर आप देखें तो ये इसका हेडर है। हेडर मैंने बताया स्टैटिक होता है। स्टैटिक से मुराद क्या है कि मैं किसी भी पेज के ऊपर जा रहा हूँ तो हमारा जो हेडर है वो हमारा वैसा ही रहता है, वो तब्दील नहीं होता है। और अगर मैं फुटर की बात करूँ तो हमारा ये फुटर है, तो ये भी ऐसा ही रहता है, ये भी चेंज नहीं होता है। तो ये इसका हेडर है। इसका हेडर था ऊपर, और नीचे ये इसका फुटर है। इसी तरह अगर ये फैशन की बात की जाए, ये फैशन ब्रांड पाकिस्तान का, ये भी बहुत बड़ा स्टाइलो ब्रांड है। अगर आप देखें तो ये इसका हेडर है, और ये इसका फुटर है। ये लास्ट में इसका फुटर है। इसके कितने कॉलम है? एक, दो, तीन, चार, पांच इसके कॉलम है। तो मेरा ख्याल है आपको हेडर और फुटर की समझ आ गई होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस तरह हम खूबसूरत सा फुटर एक्स्ट्रा थीम के अंदर बना सकते हैं। सिंपल है। मैं वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन होऊंगा। जैसे मैं लॉगिन होता हूँ तो आप देखते हैं आपके पास इस किस्म का डैशबोर्ड आ जाता है। सिंपल है। मैं पेरेंट्स पे क्लिक करके कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो आप देखें लेफ्ट साइड पे मेरा एक बहुत बड़ा मेन्यू नज़र आ रहा है। यहाँ से पूरी हम एक्स्ट्रा थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम फुटर पे काम कर रहे हैं तो सिंपल मैं फुटर पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं फुटर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें तीन डिव्स जो सी हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। div 1, div 2 और div 3। अब div 1 जो सा है उसके दो कॉलम है। मैं छह कॉलम तक एक डिव के अंदर ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने छह कॉलम पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। ये छह कॉलम की डिव थी। इसको अगर मैं सिंगल कॉलम करूँ तो ये देखें सिंगल कॉलम होगा। अब क्योंकि हम बनाना चाह रहे हैं रेप्लिका CNN जैसा फुटर, तो सिंपल सा है। अगर आप देखें सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने सर्च का बटन बनाया हुआ है। तो इस तरह मैं भी अपना सर्च ऐड ऑन करूंगा। मैंने प्लस के आइकॉन पे क्लिक किया और वेजिट 1 मैंने ऐड किया। जैसे मैंने ऐड किया तो आप देखें इसके जर्नल पे क्लिक करते ही यहाँ पे प्लस का एक और आइकॉन मुझे नजर आ गया। अब मैंने इस प्लस के आइकॉन को क्लिक किया और मैंने यहाँ पे सर्च टाइप किया, तो ये मेरा सर्च बटन आ गया। ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको एक दफ़ा प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ कि ये कैसा नज़र आएगा। तो आपने देखा जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारा सर्च का बटन आ गया। ये देखिए यहाँ पे आइकॉन है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर उन्होंने सर्च CNN लिखा है। प्लेस होल्डर क्या होता है कि आपका जो सर्च की फील्ड है उसके अंदर आपका टाइटल नजर आए। तो सिंपल सा है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से सर्च कट कर दिया, ऊपर से लेबल से नीचे मैंने डाल दिया और CNN लिख दिया। अब अगर आप देखें कि उनका यहाँ पे सर्च का बटन नहीं है बल्कि आइकॉन है, तो सिंपल है। मैंने यहाँ पे दोबारा से एडिट किया और इसको आइकॉन पे क्लिक किया, और ये यहाँ पे आइकॉन में आ गया। इसको मैंने पब्लिश किया। ये पब्लिश हो गई। यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये मेरा सर्च CNN और ये आ गया। तो ये वाला हमारा पोर्शन इतना सा जो है मुकम्मल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेन्यू शो करवाना है जैसे इन्होंने शो करवाया। तो एक मेन्यू मैं आपको बना के दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे। बाकी आप जाहिर सी बात है खुद बना लेंगे।
कैटेगरी में गए। अभी ना मेरे पेजेस बने हुए हैं वेबसाइट के, और ना ही मेरे कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो जो न्यूज़ होता है, जो ब्लॉग होता है, उसका हमें कैटेगरीज बनानी पड़ती हैं, क्योंकि जो ब्लॉग्स होते हैं वो डायनामिक्स होते हैं, और जो अपना पेजेस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट का हम बना रहे हैं अपना मेन्यू, तो हमें मेन्यू बनाना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट का बनाना है या पेजेस का बनाना है, वो सिंपल सा सेम ही रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये जो कैटेगरीज हैं ये मैं ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल है, मैं अपने गया डैशबोर्ड के अंदर, पोस्ट में जाके, और कैटेगरी का आइकॉन है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह मैं और चंद एक कर देता हूँ ताकि मैं सेम आपको, इसी तरह मैंने चाइना ऐड कर दिया, यूरोप ऐड कर दिया, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूनाइटेड किंगडम। ओके, मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ा मेन्यू हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मेन्यू का, ये जो हमारी कैटेगरीज ऐड की हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हमने बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कैटेगरीज का मेन्यू बनाएंगे जैसे ही इन्होंने बनाया हुआ है। तो सिंपल है, मैं अपीयरेंस में जाके मेन्यू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं एक न्यू मेन्यू पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं फुटर 1 रख दूंगा, कि मुझे याद रहे, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 फुटर है ना। तो मेरा फुटर 1 कौन सा है मुझे याद रहे, इसके लिए मैं क्रिएट कर दूंगा और नाम फुटर 1 रख दूंगा। अब सिंपल है, आप कैटेगरीज में गए, आल कैटेगरीज पे मैंने क्लिक किया, और जितनी भी कैटेगरीज थी मेरी, मैंने सबको ऐड ऑन कर दिया। अब इन कैटेगरीज को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कौन सा ऊपर होना है, कौन सा नीचे जाना है। मतलब कि अगर आप एशिया को ऊपर करना चाहें तो आप इसे स्क्रॉल अप कर देते थे, मगर आप, अगर आप चाहें कि यार एशिया मेरा चौथे नंबर पे आ जाए, तो आप इसे ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो सिंपल है, मैं इसको जिस तरह है वैसे ही रहने दूंगा, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरा मेन्यू तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं, मुझे ये 3 कॉलम है, मैं 3 कॉलम में बना दूंगा, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर मैं डिव पे क्लिक करूँ, 6 कॉलम तक मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं 3 पे ही आपको बनाना सिखा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो सिंपल है, मैंने प्लस पे दोबारा क्लिक किया और वेजिट नंबर 2 ऐड किया, जर्नल में गया। जर्नल में जाने के बाद मैंने प्लस पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने मेन्यू लिखा। जैसे ही मैंने मेन्यू लिखा, नेविगेशन मेन्यू आ गया, क्लिक किया, और यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है ये मेरे कितने मेन्यू बने हुए हैं। वो कह रहा है कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, तो मैंने फुटर 1 सेलेक्ट कर लिया। फुटर 1 कौन सा है, वर्ल्ड का है, तो मैंने यहाँ से वर्ल्ड इसकी हेडिंग दे दी, और मैंने इसे यहाँ पे पब्लिश कर दिया। अगर आप आए इसका प्रीव्यू ले लेते हैं, तो ये देखें, ये मेरा वर्ल्ड आ गया, जैसे कि इनका यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है, ऐसे मेरा भी आ गया। इसी तरह मैं एक और ऐड ऑन कर देता हूँ, वेजेट 3 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जर्नल में गए। अब मेन्यू आपको डिफरेंट बनाने पड़ेंगे, पर मैं आपको एक मेन्यू के ऊपर ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपने वैसे ही प्लस पे क्लिक किया, दोबारा मेन्यू पे क्लिक किया। तो इसी तरह मैंने अभी अपना जो दूसरा मेन्यू है यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। आप दूसरा मेन्यू बनाएंगे जो आपने यहाँ पे शो कराना होगा। सो मैंने यहाँ पे यूएस पॉलिटिक्स डाल दिया। इसी तरह अगर तीसरे मेन्यू की बात करें, बिजनेस है, तो बिजनेस की जगह पे भी मैंने एक और मेन्यू ऐड किया, और इसे भी मैंने ऐड ऑन कर दिया। उसी तरह सिंपल, जर्नल में गए, प्लस करूँगा, मेन्यू करूँगा, मेन्यू कॉल करूँगा, और मेन्यू सेलेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने कर दिया बिजनेस, से सेव किया, जाके रिफ्रेश करूँगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हेडिंग मैंने, ख्याल है मैंने नहीं दी, हेडिंग मैं दे देता हूँ। बिजनेस हेडिंग दे दी है, पर शो नहीं हुई, कोई बात नहीं। इसको एक दफ़ा दोबारा सेव कर देते हैं। सेव करके मैंने रिफ्रेश कर दिया। ओके, ब्यूटीफुल। देखा आपने कि मेरा ये तकरीबन सारा का सारा मेन्यू सेटअप हो गया। और अगर आप यहाँ देखें, इन्होंने ज़्यादा बनाए हुए हैं।
आप भी ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं। 3 कॉलम है, आप यहाँ पे जाके 6 कॉलम कर सकती हैं। देखें 6 करेंगे तो ये इस तरह और छोटा हो जाएगा, मेन्यू इसका और छोटा हो जाएगा और आप यहाँ पे और 3 कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, मैंने इसे दोबारा सेव कर दिया। अब आप देखें इसकी कलर बैकग्राउंड जो सा ब्लैक है, तो सिंपल है, मैंने अब क्लिक किया अपनी डिव की सेटिंग पे। ये देखें डिव की सेटिंग पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं डिज़ाइन में गया। डिज़ाइन में जब मैं जाता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर है, इस पर क्लिक किया और मैंने इसे ब्लैक कर दिया। सेव किया, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, एक दोबारा करते हैं रिफ्रेश। ओके, अब ये है कि इस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहा है। आप क्या करें, इसका कलर बदलें, जैसे उन्होंने वाइट किया हुआ है हम भी इसका वाइट कर सकते हैं, सिंपल है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया दोबारा से। अब पहले मैं जर्नल पे काम कर रहा था, अब मैं मेन्यू के डिज़ाइन पे काम करूँगा। तो मैं आया, ये देखिए लिखा हुआ है हेडिंग कलर, हेडिंग कलर मैंने यहाँ से वाइट कर दिया। और ये देखिए लिखा है लिंक कलर, लिंक कलर मैंने यहाँ से कोई भी कर सकता हूँ, मैंने वाइट कर दिया। इसी तरह ये तीनों के ऊपर मैं जाके ये कमांड अप्लाई कर दूंगा, वाइट और कलर लिंक वाइट। इसी तरह इसको डिज़ाइन पे फिर क्लिक किया, तीसरे मेन्यू के वाइट और कलर लिंक वाइट। ओके, इसको सेव किया। अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि मेरा परफेक्टली वो चीज़ बन गई। अब नीचे जो है इनका कॉपीराइट का है, ये वाली, अब ये देखें, अब ये आपका नीचे वाला ये डिव पड़ी हुई है, इसमें आप डाल सकते हैं। आप इसके अंदर और भी डाल सकते हैं मेन्यू अगर ऐड ऑन करना चाहें तो। अब नीचे कॉपीराइट वाली लाइन है, जैसे कि इनकी कॉपीराइट वाली लाइन है ये वाली, अगर आप देखें बिल्कुल लास्ट में जाके तो इनकी कॉपीराइट वाली लाइन है ये वाली, हम भी ये ऐड कर देते हैं। सिंपल है, जैसे कि हमारी वेबसाइट का नाम है मिसाल के तौर पे XIT सॉल्यूशंस, ये मैंने डाल दिया, सेव किया और ये ज़रा सेव हो जाए, इसे रिफ्रेश किया तो आप देखें कॉपीराइट एट द रेट, तो अब आप देखें, अब देखें कॉपीराइट, हमारी मेरी कॉपीराइट वाली लाइन आ गई। और ये जो सी होता है ये कॉपीराइट के लिए होता है, और ये मेरी कंपनी का नाम आ गया आगे, जो सा है ईयर आ गया। तो ये मेरा फुटर जैसे इनका था वैसे सेट हो गया। अब इनके फुटर में भी ब्लैक कलर है बैकग्राउंड में, तो सिंपल है, मैं डिव पे क्लिक करूंगा, करने के बाद वैसे ही डिज़ाइन में जाऊंगा और बैकग्राउंड का कलर मैं ब्लैक कर दूंगा। अब जो मेरा टेक्स्ट कलर है इसे मैं वाइट कर दूंगा। मैं सेव करता हूँ, ब्यूटीफुल हो गया। आप इसका कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट कलर है यहाँ पे, आप जो करना चाहें सिंपल है, जो भी कलर आप लगाना चाहिए ये कलर है, ये टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर आप कोई भी देना चाहें तो ये देखें आप दे सकते हैं। रिफ्रेश करें, वाइट करना है, जो भी करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। सेव, रिफ्रेश दोबारा करते हैं। ओके, ठीक है, ये लिंक है, इसका भी आप कलर बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वहीं से बदला जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा किस तरह हम एक्स्ट्रा थीम के फुटर को अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराए मेहरबानी यार लाइक कर दिया करो। ऐसे लोग जो आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, मैं लाइव आके स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने फ़ोन नंबर दिया होता है अपना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें समझ नहीं आता, वो लाइव आके मुझसे सीख सकते हैं और आईटी में अपना करियर बना सकते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अगेन।